और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्रैश साइट पर पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। घटनास्थल पर पीएम नरेंद्र मोदी जायजा लेंगे, जो जानकारी मिल रही है, और उसके बाद पीड़ित परिवारों से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। ये बहुत बड़ा हादसा। और हितेन हमारे सहयोगी क्रैश साइट से लाइव हमारे साथ जुड़ गए। हितेन, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, जो अपडेट मिल रहा है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है। वो इस वक्त अब क्रैश साइट पर अंदर की तरफ भी रवाना हो चुके हैं। मुआयना कर रहे हैं जिस तरह से कल 1:40 पर ये प्लेन क्रैश हुआ, 1:38 पर उड़ान भरी थी। महज 2 मिनट के भीतर क्रैश हुआ और 241 लोगों की जान, प्लेन में सवार 241 लोगों की जान चली गई। उसके बाद ये घटनास्थल पर अब वो खुद पहुंच चुके हैं। ये पूरा जो साइट एरिया है वो करीब आपको बता दूं कि 500 से 600 मीटर में ये फैला हुआ है, जहां पर पूरे प्लेन का मलबा जो है वो अलग अलग जगह पर बिखरा हुआ है। ये उसी इलाके की तस्वीरें हैं जहां की आप देख रहे हैं बीजे मेडिकल कॉलेज के ये हॉस्टल की इमारत है और सामने की तरफ मेस की इमारत है। जहां पर अभी प्राइम मिनिस्टर का काफिला पहुंचा है वो मेस का एरिया है। वहीं से वो होते हुए ये पूरा एरिया जो है वो देखेंगे। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ भी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि एनडीआरएफ की टीम भी और एफएसएल की टीम भी, इस वक्त फॉरेंसिक की टीम भी अंदर मौजूद है। रेस्क्यू भी किया जा रहा है और ऐसे में प्राइम मिनिस्टर भी अब इस घटनास्थल पर पहुंच चुके मुआयने के लिए। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब मैं आपको बता दूं आधे घंटे बाद यहीं से महज 800 मीटर की दूरी पे सिविल हॉस्पिटल है अहमदाबाद का, जहां पर ट्रॉमा सेंटर में जो 45 बच्चे जो मेडिकल स्टूडेंट्स है, रेसिडेंशियल डॉक्टर्स है, जो इंजर्ड हुए, उन्हें देखने तक जाएंगे। और एक व्यक्ति जो जीवित बचा है इस हादसे में, उससे भी वो मुलाकात करेंगे। और उसके बाद हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के सर्किट हाउस में एक बैठक को संबोधित करें, जहां गुजरात सरकार के मंत्री अधिकारियों से वो पूरी की पूरी जानकारी बटोरे। हालांकि इस वक्त आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा, उनका काफिला दिख रहा होगा। पूरी तरह से एरिया को जो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर क्योंकि घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, और यहीं से फिर वो उनका कार्यक्रम जो है करीब बताया जा रहा है कि 12 बजे तक वो अहमदाबाद में ही रहेंगे। सारी रिपोर्ट लेंगे, सारी जानकारी लेंगे, चाहे वो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से हो या फिर गुजरात सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट से हो, डीजीपी हो, हर किसी से वो जानकारी बटोरेंगे और उसके बाद ही फिर वो अहमदाबाद से रवाना होंगे। हालांकि देखिए जिस तरह हादसा हुआ है, परिवार को, जो मृतक है उनके परिवार को सिर्फ सांत्वना ही दे सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो घायल है उनकी हौसला अफजाई वो खुद करने अब से कुछ देर बाद इसी घटनास्थल से वो अस्पताल के लिए भी रवाना होंगे। आपको मैं बता दूं घटनास्थल से सिविल हॉस्पिटल महज 800 मीटर की दूरी पर ही है। ये जो आप बीजे मेडिकल कॉलेज की जो इमारत देख रहे हैं, हॉस्टल की इमारत, और जो ये कैंपस आपको दिख रहा है, ये कैंपस एक तरफ से कहा जाएगा अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल का ही कैंपस कहा जाएगा, और उसके बैक साइड का ये एरिया है। लेकिन जब प्रधानमंत्री रवाना होंगे तो वो पीछे की तरफ से मेन फ्रंट गेट पे ट्रॉमा सेंटर जाएंगे, जहां पर भी पूरी तरह से हॉस्पिटल को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अंदर की तरफ मौजूद है। एनडीआरएफ के जवान हो या फिर भारतीय सेना के जवान हो या एनएसजी के जवान हो या एसआरपी, एसडीआरएफ, जो भी जवान, जो भी टुकड़ियां कल यहाँ पर दिन भर रेस्क्यू में लगे हुए थे, उन सभी जवान अधिकारियों से मिलेंगे। मैं इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं जो सीईओ है एयर इंडिया के, वो सीईओ तक यहाँ पर पहुंच चुके घटनास्थल पर। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीईओ तक इसी घटनास्थल पर मुलाकात करेंगे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे और अस्पताल की तरफ जाएंगे। देखिए फिर एक बार तस्वीर दिखाऊंगा तो आप देखेंगे तस्वीर के प्राइम मिनिस्टर का काफिला आपको नजर आ रहा होगा। अंदर एयर इंडिया के सीईओ है और साथ ही साथ एयर इंडिया
के बड़े अधिकारी तक मौजूद है और जो भी टुकड़ियां कल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी, उन सभी टुकड़ियों के वरिष्ठ अधिकारी तक अंदर मौजूद है। एनडीआरएफ के डीआईजी हो या फिर भारतीय सेना के अहम अधिकारी हो, क्योंकि वो भी कल यहाँ पर ऑपरेशन में मौजूद थे। एनएसजी के जवान भी ऑपरेशन में मौजूद थे, उनके भी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। एसडीआरएफ, एसआरपी, क्योंकि आप देखिए ये जो इमारत आपको नजर आ रही है, मैं अपने सहयोगी संकेत से कहूंगा आपको दिखाए, ये जो सामने इमारत नजर आ रही है, ये बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल एरिया है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ। उसके ठीक सामने की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखेंगे आईसीएमआर की इमारत है और उससे आगे जहां पर बैरिकेड करके कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, उसके सामने जो है गुजरात एसआरपी का कैंप है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर घटना पर पहुंचे थे वो एसआरपी कैंप के जवान यहाँ पर पहुंचे थे। आर्मी का कैंप भी बगल में ही है, आर्मी के जवान भी सबसे पहले यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे। तो उन सभी लोगों से प्राइम मिनिस्टर डिस्कस करेंगे, पूरी जानकारी जुटाएंगे कि आखिरकार उन्हें क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आई है, जिन लोगों को उन्होंने रेस्क्यू करके सुरक्षित तौर पर निकाला है उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है। ये सारी जानकारियां वो बटोरेंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ। देखिए पूरा विश्व इस वक्त जानना चाह रहा है कि आखिरकार सबसे सुरक्षित बोइंग जो ड्रीम लाइन कहा जाता था, वो आखिरकार महज उड़ान भरने के 2 मिनट के भीतर 45 सेकंड के अंदर क्रैश कैसे हुआ, ब्लास्ट कैसे हुआ, ये सवाल का जवाब पूरी दुनिया जानना चाह रही है। तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी जब यहाँ पहुंचे हैं तो एयर इंडिया के सीईओ से लेकर एयर इंडिया के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से भी इसी सवाल का जवाब लेने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था, क्या खामियां आई थी जिसके चलते ये प्लेन उड़ान भरते ही तुरंत क्रैश हो गया और 241 लोगों की जान चली गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हितेन, और तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। हितेन, पहले क्रैश साइट पर आएंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद घायलों से भी मुलाकात करने की खबर है और खबर यह भी मिल रही है कि विजय रूपाणी जो कि इस हादसे में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, पूर्व सीएम, उनके परिवार वालों से भी प्रधानमंत्री मिलने जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि विजय रूपाणी की वाइफ और बेटी लंदन में थी, इसीलिए विजय रूपाणी एक्स सीएम लंदन के लिए उड़ान भरे थे क्योंकि वो अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। उनका एक बेटा यूएसए में था और बेटी और उनकी वाइफ जो है वो लंदन में थी, वो वहाँ पढ़ाई कर रही है, वो उन्हें मिलने जा रहे थे, लेकिन इस हादसे में उनकी मौत हो गई। हालांकि कुछ परिजन उनके यहाँ पर पहुंचे हैं राजकोट से। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि उनसे तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है अलग से सिविल अस्पताल के कैंपस में या फिर अलग से सर्किट हाउस में जो है मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन ये तस्वीर मैं अपने सहयोगी संकेत से कहूंगा दिखाते रहे, क्योंकि ये तस्वीर इस वक्त बेहद अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे हैं। आपको मैं बता दूं कि जो भी डेड बॉडी यहाँ से निकली है, वो डेड बॉडी, एक भी डेड बॉडी उसमें से पहचान लायक नहीं है। देखिए, एक भी डेड बॉडी की पहचान अब तक हो नहीं पाई है। डीएनए सैंपल करीब जितनी डेड बॉडी अब तक निकली है उनके कलेक्ट कर दिए गए। करीब 3 से 4 दिनों में डीएनए सैंपल्स के रिपोर्ट्स आएंगे। डीएनए सैंपल्स के रिपोर्ट बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। जब वो रिपोर्ट आएंगे, एक के बाद एक आइडेंटिफिकेशन होना शुरू होगा, उसके बाद ही अहमदाबाद के सिविल अस्पताल से उन शवों को जो है उनके परिजनों को सौंपना शुरू किया जाएगा, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का ही क्यों ना हो। क्योंकि शुरुआती दौर में जो मैसेज आया था कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हवाई जहाज के अंदर मौजूद है, लेकिन शुरुआत में ये मैसेज उनके टीम की तरफ से दिया गया था कि वो सुरक्षित है। लेकिन बाद में जब अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने महज 1 घंटे के बाद, हादसे के महज 1 घंटे के बाद कंफर्म कर दिया कि प्लेन के अंदर मौजूद 241 लोगों की मौत हो चुकी है और एक ही मात्र जीवित है, जिसकी तस्वीर सामने आई है, तो उसके बाद साफ हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री की भी इस हादसे में मौत हो चुकी है। अब उनके परिजन भी कहीं ना कहीं उनके शव को
अपने ताबे में लेने के, अपने कब्जे में लेने के लिए इंतजार कर रहा है, क्योंकि डीएनए सैंपल जब तक मैच नहीं होते तब तक किसी भी तरह की शव को जो है किसी भी परिजन को सौंपा नहीं जाएगा। हालांकि इस वक्त ये तस्वीरें हैं घटनास्थल की, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि जो बीती रात जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे उन सैंपल्स को टेस्ट करने का काम गांधीनगर में फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी में जो है वो शुरू कर दिया गया। ये जानकारी गुजरात के गृह मंत्री बिल्कुल, तो 3 से 4 दिन का वक्त लग सकता है डीएनए